ने जब मोदी जी को चारों तरफ से घेर के अडानी के बारे में पूछ लिया तो मोदी जी ने कैसे चालाकी से खुद को बड़ा दिखाते हुए अडानी को साइड करके फिर एक बार नेहरू नेहरू बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, मोदी जी ने चुनाव आयोग तक पे सवाल खड़े कर दिए। मोदी जी ने अचानक राहुल गांधी को पहचानने से इनकार कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। वहीं मोदी की झूठ की दुकान कर्पूरी के चैनल वालों के सामने खुल गई तो आज तक के पत्रकारों ने क्या किया बताएंगे आपको इस वीडियो में दोस्तों, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आज तक पे मोदी जी को घेर के, लिटरली में घेर के 4 पत्रकार अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, राहुल कंवल और श्वेता सिंह ने मोदी जी से बड़ी हिम्मत से राहुल गांधी के दिए हुए बयान, जिसमें उनके मालिक अडानी का जिक्र था, उसकी चर्चा कर डाली। लेकिन आप देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगी कि इन पत्रकारों की पत्रकारिता कितनी मर चुकी है। मतलब एक प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए 4 बड़े दिग्गज पत्रकार बैठे हैं, लेकिन सामने मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और वो पत्रकार मौन चुपचाप वाह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी कर रहे हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने पूछा कि राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी वाली बात की, तभी मोदी जी एकदम मानो फटकारते हुए घमंड में बोलते हैं कि कौन राहुल। दरअसल सुधीर चौधरी बोल तो राहुल कंवल के बारे में रहे थे, क्योंकि तुरंत पहले राहुल कंवल ने मोदी जी से अमीरी और गरीब के बीच अंतर जो बढ़े जा रहा है उसका प्रश्न पूछा था, जिसका जवाब भी मोदी जी ने बड़े ही विचित्र तरीके से उत्तर दिया था। तो आप क्या चाहते हैं कि सब गरीब हो जाए? मतलब हद हो गई। अब दोस्तों की सवाल सीधा है कि अमीरों और गरीबों के बीच इतना डिफरेंस क्यों बढ़ गया है? और मोदी जी का जवाब आप देखिए। ऐसा लगा देख के 2 मिनट की इन पत्रकारों ने अपनी कलम तो छोड़िए, ईमान तो बेच ही डाली है। साथ में मोदी जी ने भी अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान दे दिया। पता नहीं मोदी जी जहां आए थे गरीबी मिटाने, सत्ता में आए थे, वो दिन ब दिन गरीबों को ही मिटाते जा रहे हैं। खैर, सुधीर चौधरी पे लौटते हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी पे राहुल कंवल ने के इस प्रश्न को संबोधित करते हुए मोदी जी से सवाल पूछ रहे थे कि राहुल ने जो गरीबी वाली बात की, तो मोदी जी ने सामने बैठे राहुल कंवल को पहचानने से साफ मना कर दिया। तो ठीक है, साथ ही में उन्होंने राहुल गांधी, जिन्हें वो अक्सर कांग्रेस के शहजादे भी बोलते रहते हैं, उन्हें भी पहचानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इसे ही बोलते हैं शायद घोर कलयुग। हालांकि सुधीर चौधरी ने बात पलटते हुए फिर राहुल गांधी का ही सवाल उठा दिया। जो आरोप दूसरे वाले राहुल लगा रहे हैं, या सुधीर चौधरी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आरोप दूसरे वाले राहुल लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो है कि आपके बड़े बड़े उद्योगों से दोस्ती है। 5 साल से आपकी छवि पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही है, और वो स्टिकर है कि अडानी अंबानी के साथ आपकी दोस्ती। इस पर आप कैसे? और ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है कि आप कहां। और इतने में ही दोस्तों मोदी जी प्रश्न काट के कहने लगे कि इस परिवार का प्रॉब्लम ये है कि ये बोझ में दबा हुआ परिवार है। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, पार्लियामेंट में देख ले तो टाटा बिरला की सरकार, नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम यह है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी जी को भी पड़नी चाहिए, तो वो चीज वो राफेल को क्यों लाए? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उनको लगता है अगर मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया तो मेरे पिताजी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नानी दादी की कोई इज्जत नहीं रहेगी, ये तो नेहरू के बराबर हो जाएगा। वो हर चीज उसी के कंपैरिजन करते हैं, इसीलिए गालियां ये सब उन्होंने कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ है। दोस्तों, एक तो मोदी जी की बात माननी पड़ेगी कि आप देखिए कैसे मोदी जी से पूछा गया अडानी अंबानी के साथ उनकी दोस्ती के बारे में। हालांकि मोदी जी ने उसे नकारा भी नहीं कि उनकी कोई दोस्ती नहीं है, क्योंकि क्यों ही नकारेंगे? वैसे भी इतना दोस्ती याराना है इनके बीच, सभी जानते हैं, अक्सर फोटोज वगैरह आते रहते हैं। लेकिन कैसे अपने सवाल में जवाहरलाल नेहरू को फंसाया है आप देखिए। जो काम खुद कर रहे हैं, खुद वो अपनी दोस्ती नकार नहीं पा रहे हैं, वो मोदी जी जवाहरलाल नेहरू पे थोप रहे हैं। उसके बाद मोदी जी ने जो चुनाव आयोग को फंसाया है दोस्तों, उसके बाद तो चुनाव आयोग अगर इस बार मोदी जी के लिए एक नोटिस नहीं भेजता है तो चुनाव आयोग पर सीधा सीधा सवाल उठेगा। सवाल तो खैर अभी भी उठ रहा है, लेकिन एक तरीके से कह लीजिए ये सबूत आ जाएगा कि क्या सच में मोदी जी के खातिर चुनाव आयोग सोया है या पूरा ही बिक गया है।
दोस्तों श्वेता सिंह ने बहुत अच्छा इस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा कि चुनाव आयोग द्वारा अधूरा मतदाताओं के आंकड़े पर आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने एक तो आंकड़े जो है 10-12 दिन बाद दिए, ऊपर से वो भी जो है परसेंटेज में दिया और वो भी अधूरा ही दिया। तो मोदी जी ना सिर्फ पिछले सरकारों को बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पे भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने चुनाव को एक तरह से सीधा सीधा ना सही लेकिन उल्टे कान से बोल दिया कि भाई पहले तो वो बिका हुआ ही था। उन्होंने पहले बोला कि आप मीडिया वाले हैं, आप जाके पता कीजिए कि 2014 से पहले कैसे चुनाव आयोग को गवर्नर बनाया जाता था, एमपी का चुनाव लड़ाया जाता था। उन्होंने यानी पिछली सरकारों ने कैसे चुनाव आयोग को बैठाया और 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में चुनाव आयोग स्वतंत्र बना है। दोस्तों इतनी बड़ी बात मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री बोल डाली और सब पत्रकार चुपचाप सुनते रह गए। और चुनाव आयोग दोस्तों अब इस बयान या कहूं ऐसे सवाल के बाद जो मोदी जी ने चुनाव आयोग पे उठाए हैं, क्या अब मोदी जी पे एक्शन लेगा? क्योंकि क्या मतलब और था मोदी जी का, क्या बोलना चाह रहे थे आपके हिसाब से? दोस्तों आप बताइए कि क्या चुनाव आयोग बिका हुआ था? ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे थे ना, क्या वो स्वतंत्र नहीं था? जबकि दोस्तों टीएन शेषन से तो मोदी जी क्या कांग्रेस के कांग्रेस और हर पार्टी के नेता जो है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी थरथराया करते थे। वो 1990 से लेकर 1996 तक चुनाव आयोग थे, लेकिन उस कार्यकाल में दोस्तों देश के प्रधानमंत्री भी उनसे डरा करते थे, इतने सख्त थे। और आज देखिए मोदी जी कैसे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों मोदी जी के गोद में बैठे ये गोदी पत्रकार ने जो जहर फैलाया है मोदी जी के साथ मिलकर, झूठ बोया है मोदी जी ने खुद, आपको क्या लगता है? क्या अब जब चुनाव आयोग के कॉलर को सीधा सीधी जो है प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया है, तो क्या अब चुनाव आयोग एक्शन लेगा? अपनी राय जो है आप हमें इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आपके हिसाब से मोदी जी ने कितना सही और कितना गलत बोला है, और इन पत्रकारों ने कितना सही तरीके से इनसे प्रश्न पूछने की कोशिश भी की? ये भी हालांकि ये बहुत तारीफ की बात है कि इतनी हिम्मत तो जुटाई इन लोगों ने, भले ही आगे फिर प्रश्न नहीं पूछ पाए। लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। और इस चुनावी माहौल में आपको देश नीति चुनाव के सारे अपडेट देता रहे, उसके लिए देश नीति को सब्सक्राइब कर लें। साथ में राजनीति के भी सारे अपडेट्स आपको मिल सके, उसके लिए आप देश नीति को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं देश नीति में आपके साथ गेटी भाविया। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।